भाला ऐसा किए, हमने उसको पैर पे पड़ा, हमको भी एक लाठी लगी गोपे। फिर कौन भाला गोपा? बच्चन हम्म। बच्चन भाला गोपे, फिर वो हट। मतलब 2 बार भाला लगा। हाँ, 2 बार पूरा बुरी तरीके से। उनका इरादा यही था कि ये मर जाए। जैसा कि ये बिटिया ने बहुत ही बहादुरी का काम किया, वहां पर गई और वहां पर अपने जितनी भी क्षमता थी इसके अंदर, वो उस क्षमता से उसको बचाने का काम किया। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बाबू, हाँ। तो बहुत बहादुरी लड़की कैले इतना मदद लड़का उ कैले। और उस लड़की के संगे 2 4 10 20 लोग मर्द राल होता है, तब वो लड़का के जान ना गयल हो। हाँ, बुलडोजर के गिरवा देवल जाए। से हो रही थी लफड़ा। ये जा रहा है कि कटिया कनेक्शन को लेकर ये विवाद बढ़ा था और जो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी के मृत्यु का कारण बन गया। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं डी80 न्यूज। मैं आया हूं महाराजगंज क्षेत्र के जमनिहवा में, और जहां पर कल आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से ये खबर देखी होगी, यहाँ पर एक निर्मम हत्या कर दी जा रही है, वो भी भाला से। और विवाद इतना ही छोटा था, केवल कि मात्र कटिया कनेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर जो मरे हुए हैं उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। ये क्या हमारे पास यहाँ पे साक्षी है जो जिस समय घटना हुई थी उस समय ये लड़की मौजूद थी। तो इन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर उस समय विवाद किस बात के लिए हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो थोड़ा सा मैं पहले बच्ची से जानना चाहूंगा, क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? नैना। अच्छा नैना, जिस समय ये विवाद हुआ है उस समय आप मौजूद थी? हाँ, दवा लेकर हम आ रहे थे। कहाँ से दवा लेके आ रही थी आप? चिकनावा पर से। चिकनावा पर से। हाँ। तो उस समय क्या हुआ था जब आप आई थी? तो हम आए थे तो देखिए, मैं पहले यहाँ से जा रहे थे, ये चंदन भैया लाए ठिलाने के लिए, तो उनको यही अपने घर के पास ही मारे। पहले उनको मारे तो वो किसी ने गया, नहीं, जब आप आई तो उस समय झगड़ा चल रहा था? हाँ, झगड़ा चल रहा था। हाँ। तो हम आए देखे कि मंदिराम भैया को बच्चन मारे यहाँ पे, वहाँ ऐसे गिरे, फिर उनके सतही थे, वो पूरा पकड़ के पानी चपेट दिए थे पूरा। फिर उनके घर वाले पूरा उनको मार रहे थे, पेट उठ पे पूरा छपे आ रहे, बहुत बुरा था गिरी से। तो उसने सोचा कि अब हम इसे नहीं निपट पाएंगे, तो वो लोग वो मनीराम भैया निकल के भागने की कोशिश की। चंदन भैया लुका गए। मनीराम कौन है? मनीराम जो एक्सपायर हुआ उसका नाम मनीराम है। तो उनको फिर एक बच्चन थे, वो लुकाने जा रहे थे, उसने भाला ऐसा किए, हमने उसको पैर पे पड़ा, हमको भी एक लाठी लगी है। तो हम उसके भाला से मतलब घूमने। अच्छा, वहाँ पे तमाम लोग थे या तो आप ही केवल थी? नहीं, तमाम लोग थे लेकिन कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, कोई बीच बचाव नहीं कर रहा था? नहीं। तो आपके अंदर कैसे मानवता आ गई, या किस भाव में आप केवल बीच बचाव करने गई और कोई नहीं गया? क्योंकि उसे भैया है, और रात बिरात मेरी घर पे किसी की प्रॉब्लम आती थी तो वो तुरंत आ जाते थे। कोई भी बात होती थी तो हमारी बातों को मान लेते थे। किसी की तबीयत खराब होती थी, चाहे रात रहे चाहे बिरात रहे, तो वो लेके चले जाते थे। तो हम इसको इस तरीके से नहीं देख पाए, तब भी हम उनको किए। जैसा कि ये बच्ची बता रही है कि स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे और सबके दुख सुख में हमेशा शरीक होते रहते थे। ठीक है बेटा, आगे बताइए। फिर उसने हम बच्चन को पैर पे पड़ा, वो भाला ऐसे गोपे। फिर कौन भाला गोपा? बच्चन बच्चन भाला गोपे, फिर वो हट गए। फिर उनके बेटा संदीप ने आया, फिर भाला को ऐसे ऐठ के निकाल के, फिर दोबारा पेट में घोप के, फिर ऐसे हुसा के निकाल के। मतलब 2 बार भाला लगाया? हाँ, 2 बार पूरा बुरी तरीके से। उनका इरादा यही था कि ये मर जाए, उनका इरादा यही था। तो हम देखे फिर इरादा उनका यही था। फिर हम उनको अपनी ओढ़नी तो एक सर फटा था, वो मेरे जुपट्टी से वो बांध लिए थे अपना सर फटा हुआ था? चंदन का सर पूरा यहाँ से फट गया था। चंदन कौन थे? चंदन जो लाइट जोड़ने गए थे उसे मारने लगे थे। मिसिर के लड़के थे वो। ये मिसिर कौन है? मिसिर है वहीं पे, उन्हीं के लड़के से, वही उसी के मतलब ससुर है। विपक्ष के थे? नहीं, वो इन्हीं के विपक्ष के थे। अच्छा। हाँ। तो भाला उन्हें चौका। फिर वो मनराम को हमने अपने फराल से उसके ब्लेड बंद करने की कोशिश की। फिर हमने पूरा ब्लेड से गाल हो गया। फिर हाथ से उनकी बंद की। उनकी पोटी जी थी ना, ऐसे आए थे ना, पोटी निकल आई थी। चंदन की मम्मी थी, उसने हम उसको पकड़ रहे थे, हमारी एकदम हालत पंचर हो गई थी, पूरा हम कांप रहे थे बुरी तरीके से। तब उसको ओने हाथ डाल के उनको भीतर की उसकी पोटी बैठाई। फिर उसकी तब भी ब्लेड नहीं बंद हो रहा था, जैसे इसकी करेजा जैसे फट गई थी पूरी। उसकी जब ब्लेड आ रहा था, उनके मुंह से ढोका आ रहा था, नाक से भी आ रहा था, मुंह से, यहाँ से धुर्रे चल रही थी। हमने अपने हाथों से यहाँ पे रोका। फिर अपनी ये उनकी मुट्ठी अपने हाथों पर रखा, सोचे कि ऊपर हो जाएगी तो
सांस लेंगे, लेकिन सांस नहीं ले पाए। जब भी बोलना हमें ऐसे पकड़े, हमारे पूरा पैर से हमको पकड़े वो मंजराम, हमसे कुछ कहने चाह रहे थे लेकिन वो कह नहीं पाए, उसके मुंह से ब्लेड जा रहा था। तब उसको अच्छा, ये लोग मार के वहाँ से भाग गए थे या तो हाँ। वहीं रुके हुए थे? नहीं, मार के तुरंत भागने लगे। अच्छा। हाँ, मार के तुरंत फटाफट कपड़ा चेंज किए और भागने लगे। फिर उल्टा केस लगा दे रहे थे कि दूसरे ने मारा है, लेकिन दूसरे ने, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, कि वही मारा है। अच्छा बेटा, ये इतना बड़ी घटना हो गई और घटना के समय उस समय शोरगुल हुआ होगा, तो ये गांव वाले तो एकत्रित हुए होंगे? शोरगुल नहीं हुआ था शायद, हम बताएं, बस 2-4 मिनट में तो लाठी चलवाल हुई। बाकी जूटे केहू जूटे की दुकान पर के ना सब जितना घर है ना, बाकी सब रहल है, बाकी सब मौजूद रहा, लेकिन कोई बीच बचाव नहीं किया? कोई बचा नहीं। अगर बचाना चाहता था तो मंदिराम बच जाते, आज इस हालत में नहीं रहते थे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की मंदिराम को बचाने की, उसको ऊपर पूरा हमने लेट गई थी, फिर भी उसे नहीं छोड़ा, दोबारा भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर हम पूरा लेट गए थे। ये होती है मानवता। मानवता आखिर किसके अंदर कैसे आएगी, ये बड़ी सोचने वाली विषय है। अभी किसी के यहाँ जाकर वहाँ सेल्फी लेना, रील बनाना, तो तमाम लोग वहाँ जाएंगे, अपने प्रदर्शन कार्यों को वहाँ दिखाएंगे, उजागर करेंगे। लेकिन किसी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बीच बचाव में कोई शरीक नहीं होता है, ये बड़ी सोचने वाली विषय है। जैसा कि ये बिटिया ने बहुत ही बहादुरी का काम किया, वहां पर गई और वहां पर अपने जितनी भी क्षमता थी इसके अंदर, वो उस क्षमता से उसको बचाने का काम किया। और यहाँ पर उनकी माताजी है, माताजी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि माताजी, आप मंदिराम जी की माताजी हैं? अच्छा माताजी, आपके तो बेटे इस समय दुनिया में नहीं है। बड़ी ये सोचने वाली बहुत दयनीय और विषय है, लेकिन क्या कहेंगे किस तरीके से ये घटना को? जैसे कि माता जी हैं, देखिए माँ का कौन सहारा है? आपके पास एक ही बेटे थे, सुनने में आया है? नहीं दे बेटा, हम अच्छा, तो तो के दूसरा चाह रहा है। अच्छा, वो घर पे नहीं थे? नहीं, हैं। ये मतलब बड़े थे या छोटे थे? छोटा नहीं। अच्छा, छोटे थे। हाँ, क्या करती थी ये माता जी? गाड़ी चलावाने, गाड़ी चलाता ना है। हम्म। हाँ, तो वही कमाइया सुबह पैसा वैसा देता ना कुल अच्छा इनके। माता जी, ये अचानक जैसे लाइट को ही लेकर विवाद हुआ था या इसके पूर्व में भी विवाद इन लोगों से चलता रहता था? जैसा कि माताजी बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जिसका बेटा भरी जवानी में ही इतनी बड़ी घटना से समाप्त हो जाता है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। चलिए, मैं इसी सब खबरों को लेकर फिर दोबारा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ पर जानने का प्रयास करूंगा कि फिर यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हुई है शासन प्रशासन द्वारा, और आगे की कड़ी में मैं फिर जुड़ने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। माता जी, जैसे कि ये बिटिया बहुत बहादुरी का काम की है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ बाबू, तो बहुत बहादुरी लड़की कैबे कैले, इतना मदद लड़का उ कैले, और उस लड़की के संगे 2, 4, 10, 20 लोग मर्द राल होता है, तब वो लड़का के जान ना गयल हो। हाँ, तो कुछ चश्मदीद गवाह हैं जिनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये जो घर दिखाई दे रहा है, ये किसका घर है? मनराम का। मनराम का, जिसकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, घटना के समय आप लोग थे? नहीं, हम तो नहीं गए। अच्छा, लेकिन आप लोग तो सुने होंगे? सुननी खाली न हाँ, क्या सुने हैं? कि यह मानव ने मने बचन और का सुनी। अच्छा, किस 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 कारण से मारे हैं, ये आपको पता है? अब पता नहीं किससे। अच्छा, यहाँ पर एक भैया और है। अच्छा भैया, जैसे कि ये विवाद हुआ है, ये किस कारण विवाद हुआ है, क्यों मारे हैं, कुछ जानकारी है आपको? ये चंदन से उससे हो रही थी लफड़ा, किससे? बच्चन से। हाँ। तो एक बच्चा आया, बोला कि ये चाचा चलो दिखाओ, घर झगड़ा होती है। हाँ। ये मर्राम गई ना छुट से, मर्राम के तब लोग हर लोग मार डाला भाला। अच्छा, हाँ। उस समय आप लोग थे? हम नहीं थे, घर पे थे, हमारा घर उधर है, पीछे है। हाँ, तो पीछे। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये घर किसका है, मनराम का है? मंदिराम का। हाँ। जैसा कि मित्रों आप देख सकते हैं कि ये जो जिनकी मृत्यु हुई है मनराम का, ये मकान यहाँ पर है और जो घटना हुई है करीब यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर हुई है। तो 50 या 100 मीटर की दूरी पर हुई है और बताया ये जा रहा है कि कटिया कनेक्शन को लेकर ये विवाद बढ़ा था और जो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि किसी के मृत्यु का कारण बन गया। चलिए आगे की खबर मैं आपको फिर दिखाता हूँ। बुलडोजर के गिरवा देवल जाए। अब कहवा ना मन न जावे अरे अबरी मैया मन रूपा
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मृतक के घर से आए हुए हैं। पता चला है हम लोगों को कि सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होकर महाराजगंज थाने पर घेराव किए हैं। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या है, क्या समस्याएं हैं, थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम मीता, हम बहन है उनकी। हाँ? मीता आपकी नाम। सिस्टर है? नहीं, हाँ सिस्टर है। कहाँ हाँ। घर पड़ेगा आपका? यहाँ पर बसखारी परिमाला सुकुल बाजार। अच्छा, जब घटना हुई है तो आपको कब जानकारी हुई है? हमें 4 बजे खबर गई थी। 4 बजे। हाँ, हम नहीं। क्या जानकारी दी गई है आपको? मेरी माँ ने बोली थी कि बहनी चली आओ घर पे, और उसको भाला मार के पोटी वोटी निकल गई, मनीराम की मार लगली हमारी जान से परान। कौन कौन मारा है? बच्चन मरले है। हाँ, बच्चन का तीनों बेटवा मरले हैं, और पतो है मेहरारू और बचना मरले है। अच्छा, ये सारे लोग आप लोग एकत्रित हैं यहाँ महाराजगंज कोतवाली में, तो क्या कोतवाली द्वारा आप लोगों को कोई मतलब जैसे सुनवाई नहीं हो पा रही है? सुनवाई मान ला, अभी जब रिपोर्ट नहीं आई है, लास्ट पोस्टमार्टम की गई है, जब रिपोर्ट आई तब तो आगे कार्रवाई कोई हुई। तो फिर क्यों आप लोग घेराव किए हैं? कुछ नहीं सर, हम लोग क्या, हम लोग न्याय मांग रहे थे, वो सबके फांसी हुए। हाँ। फांसी तो मतलब उसके कार्रवाई के बाद जो जांच का विषय होता है वो जांच होने के बाद ही होगा ना। हाँ, तो वही फांसी चाहिए। तो फांसी तो जांच होगी तब ना होगा। तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? अभी लाश नहीं आई है तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, इंतजार कर रहे हैं आप लोग। कहाँ जाएंगे? कौन खेत में बैठ जाए, सब तो खेत में तो धान। आप मनराम की पत्नी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मीला। अच्छा मीना जी, आप जब घटना हुआ है तो समय से यहाँ मौके पर थी? हाँ, तो कैसे क्या हुआ था? मम्मी तो बताया था। वह सतायाब बुला के लेके गई। कौन कौन? सतायाब बच्चन का पतो है कि चाचा चला वहाँ। तो हम कहानी उनसे कि मत जात, कहना रुक जो, कौनो बात है तनी सुन के आए। तो गवा हुआ ही ना, तो हमारे राम के कुल भाला से मार के सुताए भला न पछमा हम यही। हाँ, जैसा कि कुछ लोगों से अभी मैं सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसे का आरोप लगाया जा रहा है, ये पैसे का मामला क्या है? पैसे वो लिया था मनीराम, 3 लाख रुपया कैश देले रहनी है। घर 3 लाख बनवावत रहल, घर ओकर घर नहीं बनत रहल है, तो बचना के बेटवा पैसा ले ले रहल, फिर पैसा घटल तो समूह काट के अपने देले। ना मानल जाए तो इन बचना के बेटवा का मोबाइल नंबर लगल है उस कागज में। इनका किस्तिया वाले घर हमारे इसके बहन भरत ना जबरदस्ती के माले मारी भरोसे उन्हें ना। अच्छा, आप लोग महाराजगंज यहाँ कोतवाली पर बैठी हुई है, तो क्या कोतवाली द्वारा आप लोगों को न्याय मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है।